Hello, my dear students. My name is अंजलि और आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल. सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं. ठीक है, तो कौन कौन से ये जो पिक्चर्स हैं आप देख सकते हैं, कौन कौन सी इमेजेस हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर ब्रास आप देख सकते हैं, ब्रॉन्ज आप देख सकते हैं, स्टील है, कॉपर है, कास्ट आयरन है और एल्यूमिनियम है. ठीक है, तो हमें तो पता चल गया कि ठीक है ये सब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इस चैप्टर की एक नॉलेज लेंगे. So let's see what we can study in this chapter. So here today we are going to study about the metals and non-metals, right? And now we will differentiate on the basis of their physical properties of metals and non-metals. फिर हम पढ़ेंगे malleability क्या होता है, ductility क्या होता है. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे. बहुत सारे बच्चों को इन दो टर्म्स में थोड़ा confusion रहता है कि malleability और ductility क्या है. तो हम ये भी पढ़ेंगे, malleability और ductility. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे ये ऑल आर फैमिलियर, आप सब लोग फैमिलियर हैं नंबर्स ऑफ मटेरियल्स जो आपके आसपास हैं, जैसे कि आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हुआ. ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये आपने अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में तो देखे ही होंगे. ठीक है, अब कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. क्या आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं मटेरियल्स के जो कि मेटल्स हैं. चलो मैं आपकी साइड से कुछ नाम ले देती हूँ, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं. सो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या हम उस पे अंतर बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है होते हैं मेटल्स एंड क्या होते हैं नॉन मेटल्स, जो कि आपकी साइंस का एक पार्ट है. तो मेटल इज अ हार्ड मटेरियल. मेटल क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं. ठीक है, हार्ड होते हैं. ठीक है, हार्ड हार्ड, दैट इज यूजुअली शाइनी. और यूजुअली क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइन देते हैं. अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. इट कैन बी मेल्टेड एंड इज यूजुअली कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड. इसका क्या मतलब है, देखो आपको ये तो पता चल गया कि मेटल हार्ड होते हैं, शाइनी भी होते हैं. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करवाते हैं. हीट, ठीक है, हीट भी ऑब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में मिल जाएगा. क्या, आप जाइए, कुछ पानी वानी गर्म करिए, अपने लिए पीजिए, पानी पीजिए. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जो यूटेंशियल है आपने का जिसमें आपने पानी गर्म किया है खुद के पीने के लिए, हो गया, वो गर्म हो गया. ठीक है, साथ ही साथ पानी भी गर्म हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मेटल क्या है, मेल्ट कर देते हैं हम मेटल को. जब हम मेल्ट कर देंगे मेटल को, फिर हम उससे किसी भी तरीके का शेप बना लेंगे, है ना, वेरी इजी. तो जो एग्जांपल्स जो मैंने आपको पहले भी दिए हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन को मेल्ट करके हम आयरन नेल बना देते हैं. कॉपर है, कॉपर के यूटेंसिल्स भी आते हैं, कॉपर्स के वायर्स भी आते हैं, राइट. एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के यूटेंशियल आपके घरों में है. ठीक है, सो ये तो क्या हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है मेटल्स की. क्या है ये सब प्रॉपर्टीज. चलो अब नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं. तो नॉन मेटल्स ना मेटल के प्रॉपर्टीज के ना जस्ट अपोजिट होते हैं. तो नॉन मेटल्स आर जनरली द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब क्या है इस चीज का भैया, उनका ना तो कोई पुअर ना ही उनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और ना ही वो हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं. ठीक है, चलो फिर हो गया, ये बात हो गई. अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजुअली द अपोजिट of properties of metals, and non-metals can be solid, liquid, gas at room temperature. ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस होते हैं. किस पर, रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, चलो यहाँ पे आपके पास एक टेबल है और इस टेबल पे मैंने तीन
ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं। लेट्स सी क्या है ये। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मटेरियल कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस कैसा है उसका, और वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है। ठीक है, तो जैसे आयरन है, आयरन क्या होता है, शाइनी होता है। शाइनी होता है कैसा, मतलब टफ होता है, हार्ड होता है, क्या होता है, वेरी हार्ड होता है। कॉपर, कॉपर इज ऑल्सो लुक्स शाइनी, राइट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड। आप उसे छुओगे ना तो आपको पता चल जाता है ना चीजों के बारे में, कौन सी चीजें हार्ड हैं, कौन सी चीजें सॉफ्ट हैं, कौन सी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड है, राइट। सो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो शाइनी, इट इज हार्ड और वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। ओके, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, क्या है ये चीज, चलो ये भी पढ़ते हैं अब। Shape of metals can be changed. For example, the iron nail and the aluminium wire changed on beating. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मेटल को मेल्ट करके ना उसका शेप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी शेप में हमें चाहिए वो हम उसका बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेल्ट करने की बजाय, चलो मेल्ट कर दिया, उसके मेल्ट करने के बजाय मेल्ट करते हैं फिर उसके बाद बीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आयरन नील बनाना है, आयरन नील बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम आयरन को मेल्ट करेंगे, फिर आयरन आयरन नील का जो स्ट्रक्चर का जो जिस भी चीज में आयरन नील बनाएंगे उसमें आयरन को डाल देंगे, मेल्ट आयरन को, और वो उसका एक फॉर्म ले लेगा। वैसे ही एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं, है ना, उसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं बीट करके। ठीक है, सो इफ दे वर बिटन हार्डर, अगर हम उन्हें हार्डर बीट करते हैं, ज्यादा अच्छे से उनकी कुटाई पिटाई करते हैं, सो दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, तो उनको हम क्या कर देते हैं, शीट्स में बदल देते हैं। क्या शीट्स में बदल देते हैं। अब मुझे एक बार बताइए, ये आपके लिए है, कैन यू चेंज द शेप ऑफ कोल ऑन बीटिंग? क्या इफ क्या आप कोल जो है उसका शेप चेंज कर सकते हैं उसको मार मार के? हम्म, मैं तो बच्चों को अच्छे से आई आई नो, मतलब ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, क्या आप कर सकते हैं चेंज? नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप कोल को मारेंगे तो? टूट जाएगा, चूरा बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स बाय व्हिच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अब स्टार्टिंग मैंने बोला था ना मेलेबिलिटी वाला टर्म, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, या मतलब उनको सही से समझ में नहीं आता है। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को पीट पीट के एक बहुत पतली सी शीट बना देते हैं, बहुत पतली सी शीट में अगर वो बन जाता है, ठीक है, बन जाती है उसकी एक बहुत पतली सी शीट, उसी प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। मैं दोबारा से बोलती हूँ, आई रिपीट माई सेल्फ, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की वो प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी बिटन, जिससे उनको मारा जाए पीट पीट कर और उनकी एक पतली सी शीट बना दी जाए, इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। ओके, now, next line. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. अब ये दूसरी चीज है, जब हम किसी भी मेटल को वायर्स की फॉर्म में बना देते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, वायर जब बन जाता है तो उसका मतलब वो डक्टिलिटी है। प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। मैलेबिलिटी जब हम शीट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, डक्टिलिटी जब हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब चलो एक चीज और बताओ, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन? क्या आप एक गरम गरम मेटल का पेन अपने हाथ से उठा सकते हैं, विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल, और आपको चोट भी ना लगे उससे? एज इज इट पॉसिबल? आई थिंक सो। इज इट नॉट पॉसिबल? अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका तो हाथ गया। ठीक है, तो wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. It means plastic and wooden are poor conductor of heat. जैसे कि मैंने पहली स्लाइड से बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और नॉन मेटल्स का देखो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मिला है जो कि वुडन और प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो वुडन और प्लास्टिक का जो हैंडल्स होते हैं, जो
पैन वगैरह में आप देखते हैं जो किचन में यूज होते हैं कि वो गर्म नहीं होते हैं। अगर हम उस पैन में कोई भी चीज गर्म करें वो गर्म नहीं होते। ओवरऑल पैन आपका मेटल का होता है, वो गर्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है वो हैंडल जो होता है वो गर्म नहीं होता है। क्यों गर्म नहीं होता है? क्योंकि अगर वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर वुडन का है तो वुडन इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है? वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज, चलो, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आई टोल्ड यू, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. Okay. Example के तौर पे as I told you earlier, iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. चलो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है हमारी? मेटल की हो जाती है। सोनरस का मतलब क्या होता है? सोनरस का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई भी एक मेटल की चीज ऊपर से नीचे फेंक दी, अब वो जब नीचे गिर गई तो उसमें से एक आवाज निकली, ठीक है। तो वो जब आवाज निकली उस चीज को सोनरस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक मेटल की चीज को आपने नीचे फेंका, उसमें से आवाज निकली तो वो सोनरस हो जाता है, ठीक है। Malleability, ductility के बारे में as I told you earlier in the previous slide. Okay, so ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी मेटल की होती है। लस्ट्रस मतलब शाइनी, ठीक है। Exceptions are always there in everywhere. Okay, so metals like sodium and potassium. तो sodium, Na, potassium are soft and can be cut with a knife. जो metals होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, बेचारे चाकू से कट जाते हैं। और मरकरी भी हमारा एक मेटल होता है। अब मरकरी मेटल होता है लेकिन क्या होता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कि दो मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ऑल्दो मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और चाकू से कट जाते हैं। मरकुरी क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जैसे कि नॉन मेटल में अगर मैं बात करूं, मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कोल है तो कोल तो आपको पता ही है ना। तो दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग अ हैमर। अगर आप उसको मारेंगे पीटेंगे तो क्या हो जाए, उनका चूरा चूरा हो जाएगा, बिखर जाएंगे वो। सोनरस नहीं होते, अगर आप ऊपर से फेंक भी देंगे तो कोई आवाज निकलेगी नहीं उनकी, बेचारे। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेचारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, कोई हीट वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते हैं। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मोर एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। सो दीज आर द नॉन मेटल्स। ओके, here on your screen it is a picture of metals and non-metals. So lead, gold, silver, copper, these are more examples of metals. Non-metals की अगर मैं बात करूँ, diamond, carbon, sulfur, phosphorus, these are the examples of non-metals. Thank you very much. Bye bye.